भरना स्वीकार किया, पानी भरना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार किया। उनका भी हमारे जीवन में, हमारे धर्म में विशेष योगदान है। सन 1947 में हम स्वतंत्र जरूर हो गए, लेकिन केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। हिंदू धर्म को, हिंदू जाति को, हिंदुत्व को अंदर अंदर कुचला गया, उसका शोषण किया गया। उस इतिहास को पढ़ना और समझना भी बहुत आवश्यक है। केवल सन 2014 से हिंदुओं के उत्थान के विषय में सोचने वाली सत्ता हमारे देश को प्राप्त हुई। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम वो समय भी देख रहे हैं। वर्तमान में केवल भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में हिंदू संस्कृति का उत्थान काल है। हिंदू संस्कृति को लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। यही वो संस्कृति है जो विश्व को एक नई दिशा दे सकती है, जो ना किसी देश पर शासन करना चाहती है और ना जो धर्मांतरण करती है। आज वो समय है हमें गंगा, गाय और गौरी का संरक्षण करना चाहिए। अगर गंगा, गाय और गौरी का संरक्षण पर्याप्त होता रहेगा तो कोई भी हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को, हमारे उत्थान को आंच नहीं पहुंचा सकता है। आज एक नई संस्कृति का जन्म हुआ है और जिसमें लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। ये बहुत विनाशकारी है। कन्या गौरी पूजनीय है। लक्ष्मी उसी घर में जन्म लेती है जहां सत्कर्म होते हैं, और जब हम उसे गर्भ में ही हत्या कर देते हैं, इससे अधिक दुखद कोई बात नहीं हो सकती है। अतः गंगा, गाय और गौरी मीन्स कन्या, इन तीनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है और वो हमारे आपके द्वारा ही होना है। हमारे जीवन में
विद्यार्थी जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, अथवा हम गृहिणी के रूप में, किसी भी रूप में जहां हम बैठे हैं, अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन करें और उसमें भी प्रमुखता पर अनुशासन को रखें। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, विद्यालय भी एक समय पे लगता है, समय से विद्यालय जाती है, उसी तरह से समय से भोजन, समय से पढ़ाई, समय पर स्नान और समय पे सोना, ये सब बहुत आवश्यक है। अगर हम अनुशासन का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये निश्चित है कि हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। और आज के बालकों में प्रायः मैं देखती हूँ कि अनुशासन नहीं है। सुबह 8 बजे सो के उठ रहे, 9 बजे सो के उठ रहे, रात को 1 बजे तक जाग रहे। जो कार्य हम रात को 1 बजे तक करते हैं वो कार्य हम सुबह 4 बजे उठ के कर लें। इस प्रकार का हम अपना टाइम टेबल बनाएं। हमारे वेशभूषा है वो भी मर्यादित होनी चाहिए। हमारा कहाँ हमें खड़ा होना है, कहाँ हमें बैठना है, किससे बात करना है, ये सब हम अपने विवेक से भी सीखें। और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ बोलना भी नहीं चाहिए, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। एक आज नए प्रचलन में चीज आई है, मेरी वाणी बहुत कड़वी रहती है, सख्त रहती है, कि हमारी बालिकाएं केश खोल के रखती हैं। द्रौपदी ने किसी प्रण से केश खोले थे और उसका परिणाम महाभारत हुआ। खुले केश उच्छृंखल आचरण के प्रतीक है। जो अपने केशों को बांध के रखता है वो अपने चरित्र को बांध के रखता है। चाहे वो चोटी के रूप में बांधे या जूड़े के रूप में बांधे, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारे आचरण को प्रदर्शित करती हैं कि हम किस परिवार से, कहां से निकले हैं और कैसा हमारा आचरण है। कहीं भी बैठे, खड़ी हो, बात करें, चाहे वो हमारा विद्यार्थी वर्ग, पुरुष वर्ग हो या बहनें हों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इससे हमारे परिवार की क्या प्रतिष्ठा होगी, हमारे माता पिता का नाम क्या होगा। आज समाज में अनेकों अनेक हमारे खिलाफ जाल बुने जा रहे हैं। हमें नष्ट करने के लिए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारी बालिकाओं को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। अन्य देशों से उन युवकों को बहुत बहुत पैसा मिलता है। कलावा बांध के, टीका लगा के, हिंदू नाम रख के
हमारी बहन बेटियों को अपने आकर्षण में फंसाते हैं। लेकिन आप जिस उद्देश्य से घर से निकली है पढ़ाई के लिए, तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमारे माता पिता से अधिक, हमारे बड़े भाई से अधिक हमारा शुभचिंतक कोई भी नहीं हो सकता है। उन पे विश्वास रखिए। वो जहां हमारा संबंध करेंगे, वो अपने अनुभव से भले ही वह अधिक स्वरूपवान ना पति हो, लेकिन गुणवान होगा और चरित्रवान होगा, अच्छे खानदान का होगा। इन क्षणिक प्रलोभनों में और आकर्षण में न फंसे। शायद मेरा उद्बोधन काफी लंबा हो गया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप जहां भी रहें, जहां भी जाएं, सद आचरण करें। अपने परिवार का, अपने देश का, अपने धर्म का ध्वज हमेशा ऊंचा रखें। राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और नारी धर्म की धुरी होती है। एक अच्छी गृहिणी बनने की कोशिश करें, अर्थोपार्जन नहीं। शिक्षा भी हम ग्रहण करें, चाहे भागवत की करें या सामान्य बीएससी, एमएससी, एमटेक, बीटेक। उसका उद्देश्य अर्थोपार्जन ना बनाएं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने जो संपर्क में आए उसको गाइड कर सके। ऐसा हमारा चिंतन और आचरण होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उस विषय में जितना हो सकता है अध्ययन करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें, तब उस पर आचरण करें। ऐसा नहीं अभी मन में कोई बात आई बस अभी ये काम हो जाना चाहिए, नहीं। कोई भी शास्त्र, चाहे वह रामायण है, श्रीमद् भागवत है, देवी भागवत है, विष्णु पुराण है, उनका अध्ययन करें और फिर 100% बहुत सी चीजों पर ये ना सोचे कि ये हमारे शास्त्र में लिखा है, हमारे देवता ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसा ना सोचे। जिस तरह से वर्तमान में हमारे धर्म के साथ या संविधान बचाने के नाम पर या किसी भी तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, उसी प्रकार से आदिकाल से हमारे शास्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। प्रलोभन में किसी ने भी उनमें परिवर्तन किया। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जैसे सरस्वती जी ब्रह्मा जी का या कन्या अन्य ऐसे प्रसंग आते हैं
हमारे देवता या हमारे पूर्वज इस प्रकार के नहीं थे। ये हमारे शास्त्रों में छेड़छाड़ करके हमारे धर्म को, हमारे देवताओं को, हमारे पूर्वजों को के चरित्र पर कुठाराघात किया गया। उसका हमें अच्छी भाषा और अच्छे शब्दों में विरोध करना चाहिए या उन चीजों को समाज में हमें नहीं कहना चाहिए। प्राय मैंने देखा है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का या कुछ और इस प्रकार के प्रसंग लोग मंच से भी बोलते हैं, और मैं उनको भागवताचार्य हूँ या कोई भी, उनको मैं अलग से अकेले में बताती भी हूँ कि कम से कम हमें इस प्रकार की चीजों का मंच से नहीं अवरोधन करना चाहिए।